नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अब बंगाल की धरती पर अवैध घुसपैठियों के लिए खुली छूट का दौर खत्म हो चुका है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत अब उनकी अवैध मौजूदगी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल की सीमा, जो वर्षों तक घुसपैठ का आसान रास्ता बनी रही, अब सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन की सख्त निगरानी में है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सभी 23 जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि अवैध विदेशियों को रखने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर बनाए जाएं, जहां पहचान पूरी होने तक उन्हें रखा जाएगा और उसके बाद सीधे सीमा पार वापस भेज दिया जाएगा। इस आदेश के महज 48 घंटे के भीतर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में 2 होल्डिंग सेंटर शुरू भी कर दिए गए। यह कार्रवाई दिखा रही है कि बंगाल में वर्षों से चल रही घुसपैठ की जड़ों पर अब सीधा प्रहार शुरू हो चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक जिन अवैध घुसपैठियों को पकड़ा जाता था, उन्हें विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत पहले उनकी नागरिकता की पुष्टि की जाएगी और उसके बाद 30 दिनों के भीतर उन्हें सीमा पार वापस भेज दिया जाएगा। यानी अब केवल गिरफ्तारी का दिखावा नहीं, बल्कि सीधे निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 23 मई को जारी राज्य सरकार के आदेश में स्पष्ट कहा गया कि पकड़े गए विदेशियों और जेल से रिहा हुए विदेशी कैदियों को निर्वासन तक इन होल्डिंग सेंटरों में रखा जाएगा। यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2 मई 2025 की उस गाइडलाइन के बाद आया है, जिसमें अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या लोगों को चिन्हित कर वापस भेजने की प्रक्रिया तय की गई थी। नए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के तहत पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार भी मिल चुका है। साथ ही घुसपैठियों का जैविक आंकड़ा केंद्रीय डेटाबेस में अपलोड कर उन्हें सीमा सुरक्षा बल के हवाले किया जाएगा, ताकि बांग्लादेश सीमा पर सीधे वापसी की कार्रवाई हो सके। यहाँ सबसे गंभीर सवाल यह है कि यह निर्देश 1 साल से लंबित क्यों पड़ा रहा। आखिर किस दबाव, किस राजनीतिक मजबूरी और किस वोट बैंक की खातिर इसे लागू नहीं किया गया था। हम आपको बता दें कि मालदा में यह होल्डिंग सेंटर इंग्लिश बाजार स्थित स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण केंद्र की एक मंजिल पर बनाया गया है। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 12 पुलिसकर्मी, 3 सिविल डिफेंस कर्मी और 3 नागरिक स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। चारों तरफ निगरानी कैमरे लगाए गए हैं और बंदियों के लिए रसोइयों की भी व्यवस्था की गई है। सोमवार को यहां 9 संदिग्ध बांग्लादेशी महिलाओं और नाबालिगों को लाया गया। पुलिस ने इन्हें गाजोल थाना क्षेत्र के पांडुआ इलाके से पकड़ा था। जांच में सामने आया कि ये लोग हिली सीमा के रास्ते बिना वैध दस्तावेजों के भारत में घुसे थे। पूछताछ में इन्होंने खुद को बांग्लादेश के रंगपुर मंडल के इमामपुर गांव का निवासी बताया। इनमें रिमी बीबी, गोलापी बीबी, लवली बीबी, मोहम्मद रोहन, मोहम्मद गुलाब, जुलेखा खातून, जाहिदा खातून, मोहम्मद जाहिदुल और गुलशाना खातून शामिल हैं। यह सूची केवल 9 लोगों की नहीं, बल्कि उस सुनियोजित घुसपैठ तंत्र की गवाही है जिसने वर्षों से बंगाल की सीमा को छलनी कर रखा है। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद के लालगोला में मत्स्य विभाग की पद्मा भवन इमारत की दूसरी मंजिल को होल्डिंग सेंटर में बदला गया है। यहाँ 3 लोगों को रखा गया है, जिन्हें शनिवार को सीमा के पास पकड़ा गया था। इनके पास फर्जी भारतीय पासपोर्ट, नकली मतदाता पहचान पत्र और जाली दस्तावेज मिले। यानी घुसपैठ अब केवल सीमा पार कर आने तक सीमित नहीं रही, बल्कि फर्जी भारतीय पहचान बनाकर व्यवस्था में घुस जाने का संगठित षड्यंत्र चल रहा था। मुर्शिदाबाद के जिलाधिकारी आर अर्जुन ने साफ कहा है कि पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों की पुष्टि के बाद उन्हें सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया जाएगा, ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके। यह बयान अपने आप में साबित करता है कि प्रशासन अब केवल आंकड़े नहीं गिन रहा, बल्कि कार्रवाई के मोड़ में आ चुका है। साथ ही बंगाल के दूसरे जिलों में भी होल्डिंग सेंटर बनाने की कवायद तेज हो गई है। बीरभूम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में वहां भी ऐसा केंद्र शुरू हो जाएगा और कई स्थानों की पहचान कर ली गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर सीमा इलाके से सामने आई तस्वीरों ने यह साफ कर दिया है कि अवैध घुसपैठियों के बीच डर साफ दिखाई देने लगा है। सीमा के पास अचानक जुटी भीड़ को लेकर माना जा रहा है कि कई बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस अपने देश लौटने की तैयारी में हैं। राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई और पहचान करो, नाम हटाओ और बाहर निकालो नीति ने घुसपैठियों की बेचैनी बढ़ा दी है। इससे पहले भी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR शुरू होने
के दौरान ऐसे ही दृश्य देखने को मिले थे। दमदम में रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक ने खुद स्वीकार किया कि वह पिछले 1-2 वर्षों से यहां रह रहा था और अब अगर प्रशासन रहने नहीं देगा तो उसके पास लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह बयान अपने आप में साबित करता है कि बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे लोगों का जाल कितना गहरा फैल चुका था। बहरहाल अब साफ दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ जमीन पर निर्णायक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जिस दृढ़ता के साथ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सख्त अभियान का संकल्प लिया है, उसने प्रशासनिक तंत्र को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। पहचान करो, नाम हटाओ और बाहर निकालो की नीति केवल एक नारा नहीं, बल्कि बंगाल की सुरक्षा और जनसांख्यिकी संतुलन बचाने का अभियान बनती जा रही है। वर्षों से सीमा पार घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और अवैध बसावट के जिस जाल ने राज्य को खोखला करने की कोशिश की, अब उस पर सीधा प्रहार हो रहा है। अगर यही सख्ती और राजनीतिक इच्छा शक्ति आगे भी कायम रही तो बंगाल की धरती पर अवैध घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। खैर, आइए देखते हैं इन होल्डिंग सेंटर्स को लेकर बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार क्या कह रहे हैं। ये तो पहले से हम लोग एक्चुअली अपना जो घोषणा पत्र जब हम लोग दिए थे, हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो घोषणा पत्र को यहाँ चुनाव के पहले जब लोकार्पण किया था बीजेपी का घोषणा पत्र में, वो लिखा हुआ था जो घुसपैठिया हैं, इन घुसपैठिया को यहाँ से एक एक करके चुन निकालेंगे और उसके बाद जो करनी है वो सरकार करेंगे, भाजपा का सरकार करेंगे। वो तो शुरू हो गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी जैसे काम कर रहे हैं, घोषणा पत्र को पूरा सा पूरा आज लागू करने जा रहा है। जो घोषणा पत्र, भाजपा का घोषणा पत्र में जो कुछ भी लिखा हुआ था, जो लोकार्पण किया गया था, वो आज उस हर जगह इम्प्लीमेंट होने शुरू हो गया। क्योंकि पहले एक पहला कदम जैसे कि उठाया जब जो सरकार बने, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी ने आज सबसे पहले जो काम किया वो फेंसिंग का काम। जैसे कि यहाँ 569 किलोमीटर जो सीमांतवर्ती इलाका है जहाँ पे एक्चुअली फेंसिंग होना चाहिए, तो उसका काम शुरू हो गया। आज वहाँ पे फेंसिंग भी होगा और घुसपैठिया पूरा सा पूरा रुक जाएगा। कोई घुसपैठिया यहाँ पे अंदर नहीं आ पाएगा। और जो लोग अंदर में हैं, कुछ लोग तो ऑलरेडी भाग गया, यहाँ से चला गया, और जो लोग अभी भी बचा हुआ है वो सबको चुन निकालेंगे और सबको उसी जगह में डिटेंशन कैंप में लेके जाएंगे। जो पहले टीएमसी वाले ने जो ऐसे एक फैला रहा था, सबको डिटेंशन कैंप में लेके जाएगा, मुस्लिमों को लेके जाएंगे। वैसा नहीं है ये सरकार। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के संकल्प को लेके काम शुरू किया। सबके लिए है, भाजपा सबके लिए है, कोई किसी एक जन के लिए नहीं है, एक समुदाय के लिए नहीं है, कोई समुदाय के कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन ये लोग चला रहा था, तो आज क्या होगा, वो हर सब जो यहाँ पे घुसपैठिया जहाँ पे बचा हुआ जो अभी भी हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको चुन निकालेंगे, वहाँ पे सबको डिटेन करेंगे। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने बताया था लोकसभा के अंदर डिटेक्शन, डिलीट एंड डिपोर्ट, उस नीति को हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने दोहराया है कि पश्चिम बंगाल सरकार उस नीति को सामने रखते हुए चलेगी। तो स्वाभाविक है कि उस नीति को हम पालन करेंगे। तो इसके लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि जो बांग्लादेश से आए हुए नागरिक हैं, बांग्लादेश के नागरिक, और जो सीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उनको वापस भेजा जाएगा। वापस भेजने के लिए जेल में पकड़ के रख के पैसा खर्च करने की कोई लॉजिक नहीं है। भारत की जनता की पैसा भारत के जन नागरिक के पीछे खर्चा होना चाहिए। तो होल्डिंग कैंप जो होगा वो फॉर टाइम बीइंग होगा, यानी थोड़े से समय के लिए होगा, और पुलिस बीएसएफ को सुपुर्द करेंगी उनको, और बीएसएफ उस होल्डिंग कैंप से उनको अपने देश बांग्लादेश भेजेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।